हमारे एक सब्सक्राइबर का सवाल है कि उनकी शादी कैसी होगी, लव होगी, अरेंज होगी और उसके बाद उनकी लाइफ कैसी रहने वाली है, उनकी नौकरी कैसी लगेगी, गवर्नमेंट या प्राइवेट, और भी कई सारे सवालों को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर यहाँ पे हार्ट लाइन में जाएं, हार्ट लाइन में रेखा ऊपर नीचे इस तरीके से निकली हुई है। ये आपके अट्रैक्शन, साफ और वाक्पटुता को दिखाती है। मतलब आप अपनी बातों को व्यक्त अच्छे से कर पाते हो। साथ ही साथ में अगर हार्ट लाइन में इस तरीके से रेखाएं रहती हैं तो आप जिससे भी लव करोगे सच्चा और सही करोगे। फिर एक बार आप अगर जैसे किसी से आपका हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बनता है तो आप उसको निभाना चाहते हो, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई आपको ठेस पहुंचाता है तो आपको उससे चोट बहुत लगती है। यहाँ पे आइलैंड बना है, आइलैंड का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, छोटे आइलैंड चलते हैं। साथ ही साथ में ये रेखा ऊपर यहाँ पे गई है, यहाँ पे गई है। ये इस बात को जस्टिफाई करता है कि आप किसी से भी प्यार करोगे तो सच्चा प्यार आप करते हो। साथ ही साथ में यहाँ पे ब्रांचेस हैं, यहाँ पे ब्रांचेस होना नॉर्मली अच्छा है जब तक ये रेखा बहुत नीचे ना जाए। तो ये अच्छे साइंस देते हैं, मतलब जो भी आप प्यार करोगे जिससे भी रहेगा, लव कनेक्शन जो भी है इन द पॉजिटिव सेंस में वो चीज़ें जाती हैं। फिर हार्ट लाइन की तरफ चलते हैं। हार्ट लाइन यहाँ से साफ है और यहाँ तक आई है। फिर एक ऐसी रेखा देखने को मिल रही है। फिर यहाँ से ब्रांचेस भी हैं इस तरीके से। तो देखिए, नॉर्मली अगर हार्ट लाइन नीचे की तरफ जाती है तो आप थोड़ा काल्पनिक स्वभाव के हो सकते हो, बट ये ज़्यादा नीचे नहीं गई है तो उससे प्रॉब्लम नहीं है। आप सोचते ज़्यादा हो बट रियलिस्टिक रहने का ट्राई करते हो। और हो सकता है कि इस तरीके से जो कनेक्शन है, इधर आपका लाइफ लाइन से माइंड लाइन निकल रही है। इस केसेस में आप बचपन में आप थोड़ा सा संकोची स्वभाव के हो सकते हो कि रहे हो बचपन में, बट यहाँ से रेखा निकलना इस तरीके से, यहाँ दो रेखाएं निकली हुई हैं, ये आपके रचनात्मक बिहेवियर को दिखाता है। कुछ ना कुछ क्रिएटिव स्किल आपके अंदर है। हो सकता है कि आप अच्छा लिखते हो, लिटरेचर, कुछ ना कुछ आर्ट्स में आपका दिलचस्पी है। हो सकता है कि उसी से आप अपना आगे कैरियर भी बनाओ, क्योंकि यहाँ पे देखने में जो यहाँ पे आप साफ देख सकते हो कि इस तरीके से रेखा यहाँ से आपके भाग्य रेखा से इस तरीके से रेखा यहाँ पे जुड़ी हुई है। तो अगर भाग्य रेखा इस तरीके से चंद्र क्षेत्र से रेखा निकल करके भाग्य रेखा में इस तरीके से जुड़ती है, वो आपके लाइफ में, आपके कैरियर में, आपकी क्रिएटिव स्किल, क्रिएटिव थिंकिंग का बहुत अहम रोल होता है। तो ये चीज़ एक पॉजिटिव साइंस है, अच्छा चीज़ है। यहाँ पे बात करते हैं जीवन रेखा की। तो जीवन रेखा यहाँ से निकल करके सीधा और स्ट्रेट गई है। तो जीवन रेखा में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक छोटे छोटे कट मार्क्स हैं, ये चलेगा, इतना नॉर्मल है। इस तरीके से कट मार्क्स हैं। तो ये आपका एज दिखाता है अराउंड 28 से 32 ईयर्स। ये आपका है 35 से 40 ईयर्स। और ये 55 टू 65 के बीच के आसपास की रेखा है। तो इस तरीके से है तो प्रॉब्लम नहीं है। इन एजेस में थोड़ा बहुत हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। जीवन रेखा आपकी अच्छी है, प्रॉब्लम नहीं है। बात करते हैं लव लाइन के बारे में। तो यहाँ पे आप साफ देख पा रहे हो कि अगर ये रेखा, मुझे यहाँ पे लग रहा है थोड़ा सा कटी है। अगर ये रेखा कटी नहीं है, अगर ये सीधी रेखा यहाँ से गई है तो ये आप मैरिज है। मैरिज सीधी सपाट है तो आपका जो लाइफ, मैरिड लाइफ रहेगा वो अच्छा रहने वाला है। कोई यहाँ पे कोई डाइवोर्स के साइन नहीं है, कोई तलाक का साइन नहीं है। और जो आपका लाइफ पार्टनर मिलेगा, लाइफ पार्टनर आपका बहुत हेल्पफुल रहेगा। आपके हाथ में देखिए मैक्सिमम बदलाव होने वाला है शादी के बाद, क्योंकि यहाँ पे आपको जो रेखा देखने को मिल रही है इस तरीके से, यहाँ आप देखोगे कि भाग्य रेखा से रेखा निकल करके ऊपर की तरफ जा रही है। जब भी भाग्य रेखा निकल करके बुध क्षेत्र की तरफ जाती है, यहाँ से आप साफ साफ देख पा रहे हो एक रेखा निकल करके इधर सीधा चली गई है, फिर एक और रेखा आगे चल करके इधर जा रही है। इस केसेस पे आपको किसी से सपोर्ट मिलता है। मैक्सिमम टाइम में ये देखा जाता है कि लेडीज़ के हाथ में, फीमेल हैंड में पति से काफ़ी सपोर्ट मिलता है और शादी के बाद उनकी लाइफ बहुत तेज़ी से चेंज होती है। साथ ही साथ में एक रेखा आपको और इधर देखने को मिलेगी, यहाँ पे ये आपकी विवाह रेखा में एक छोटी सी रेखा ऊपर की तरफ गई है। कभी भी विवाह रेखा में अगर विवाह रेखा ही ऊपर की तरफ मुड़ती है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है थोड़ा सा, या कि यहाँ कहीं से ऊपर की तरफ रेखा निकली है, उस केस में भी उसको हस्बैंड का सपोर्ट रहता है और मैक्सिमम चेंजेस उनको अपनी शादी के बाद देखने को मिलता है और वो पॉजिटिव सेंस में रहता है, जो कि आपके हाथ में देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ में आपका जो चंद्र क्षेत्र है वो काफ़ी डेवलप्ड है। काफ़ी डेवलप चंद्र क्षेत्र होने से यहाँ से सीधे रेखाएं निकल करके इधर की तरफ आ रही हैं। ऐसे केसेस में जो आपको शादी के बाद चेंजेस मिलते हैं वो पॉजिटिव सेंस में रहते हैं। और कहने का मतलब कि आपको
हैप्पीनेस, मैक्सिमम ग्रोथ शादी के बाद देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं लव मैरिज की। तो देखिए यहाँ पे लव मैरिज के क्लियर साइंस नहीं है, लेकिन ये है कि आपका ये वीनस माउंट शुक्र क्षेत्र आपका काफ़ी डेवलप है। कोई किसी तरीके से निगेटिव साइंस नहीं है, तो हो सकता है, बट मैक्सिमम चांस है कि आपकी शादी अरेंज में ही होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा विशेष साइन देखने को नहीं मिल रहा है, यहाँ पे भी कुछ ऐसा नहीं है। तो मैक्सिमम चांसेस है कि अरेंज मैरिज ही होने वाला है। फिर ये है कि शादी आपकी होगी कब। देखिए शादी कब होगी उसके लिए आप सीधा यहाँ पे जिस तरीके से मैंने वीडियोस में बताया हुआ है पहले भी, आप देख पाओगे कि जो आपका मैरिज लाइन है, मैरिज लाइन आप यहाँ पे देखोगे कि ये हो गया आपका अराउंड 24-25 ईयर्स का। थोड़ा आगे रेखा निकली हुई है, अगर ये कटी नहीं है बीच में, विवाह रेखा आपकी सीधी सपाट है, तो ये है एज अराउंड 28 to 32। 1 साल 2 साल आगे पीछे हो सकता है, बट मैक्सिमम इस रेंज में आपकी, इस एज में आपकी शादी हो जाएगी 28 to 32 के आसपास। तो प्रॉब्लम नहीं है, इस एज में आपकी शादी होगी और उसमें किसी तरीके से कुछ व्यवधान नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं, तो अच्छी शादी होने वाली है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट साइन है जो आपके हाथ में यहाँ पे है, वो है डबल मनी ट्रायंगल। तो आपके हाथ में यहाँ पे 2 मनी ट्रायंगल देखने को मिल रहे हैं। इस तरीके से यहाँ एक क्लियर कट मनी ट्रायंगल है, एक ये है, दूसरा यहाँ से निकल कर के ये एक मनी ट्रायंगल है। हाथ में 2 मनी ट्रायंगल होना मतलब बहुत अच्छी बात है, और ये शादी के बाद आपको बहुत पैसे देने वाला है। देखिए आपके कैरियर ग्राफ में ही मैक्सिमम चेंजेस शादी के बाद होने वाले हैं, तो आपको कभी भी पैसे की कमी ऐसे महसूस नहीं होगी। लाइफ स्टेबल और अच्छी जीने वाले हो आप। बात करते हैं यहाँ चंद्र क्षेत्र से रेखा निकल करके जो हॉरिजॉन्टल है उसके बारे में। तो देखिए इस तरीके से एक यहाँ पे एक छोटा सा स्क्वायर टाइप में भी बोलेंगे, और ये निकल करके इधर साइड में गया है। इस केस में आप घर से मैक्सिमम टाइम बाहर ही रहते हो, और इन द सेंस काफ़ी दूर रहते हो। घर से आपकी काफ़ी दूर हो सकता है कि जॉब से रिलेटेड, या कि शादी के बाद आप कहीं बाहर ही सेटल होने वाले हो। फिर बात कर लेते हैं ओवरऑल आपके हाथ के शेप और साइज़ के बारे में। तो देखिए जिस तरीके से आपका हाथ है वो आपको एक बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही भावुक आदमी बनाता है। कुछ आपके अंदर में कलात्मक गुण है, क्रिएटिव स्किल है आपके पास। उंगलियां पतली और लंबी हैं, अंगूठा कुछ एबनॉर्मलिटी लिए नहीं हुई है, तो आप जिद्दी नहीं हो, आपके अंदर विल पावर है, आप लॉजिक से बात करना चाहते हो, बट थोड़ा सा ओवर थिंकिंग ज़्यादा है। आप दिल से सच्चे हो, अच्छे हो, जो कि यहाँ पे रेखा जा रही है, मैंने पहले बात की वो बताती है। ओवरऑल आपके लाइफ में मैक्सिमम चेंजेस शादी के बाद पॉजिटिव सेंस में होने वाले हैं। शादी की आप बात करें तो मैक्सिमम चांस यहाँ पे दिख रहा है कि अरेंज ही होने वाला है। भाग्य रेखा से रेखाओं को निकलना दिखाता है कि हमेशा कोई ना कोई आपको, कोई ऐसा रहेगा जो कि आपको सपोर्ट ही करने वाला है। तो इसको सामान्य से काफ़ी बेहतर हाथ बोलेंगे। लगभग मैंने सारी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।